हेलो प्यारे बाबू लोग, मैं दिनेश सर आप सबको क्लास 10th का रियल नंबर यानी घर पे वास्तविक संख्या पढ़ाने आ चुके हैं। पूरा पूरा एकदम लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, एग्जाम्पल के साथ साथ क्वेश्चन को एक एक गहराई से कराएंगे। ठीक है, तो आते करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर आप लोग आपका वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को लाइक कर दिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए। और अपने में कुछ पढ़ना है तो अपने कुछ सहपाठी को भी शेयर कर दिए। ठीक है, चलते हैं अपने क्लास की तरफ, तो बिना टाइम वेस्ट किए। तो जैसे कि हम लोग कल के क्लास में पढ़ चुके थे यूक्लिड भयन प्रमेय का, यानी कल के हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एक बराबर बोलते हैं बी क्यू प्लस आर। आर क्या होता है? आर क्या होता है? आर से छोटा या बराबर होता है जीरो, और जीरो से बड़ा होता है बी। जी वो पढ़े थे कल। तो ए और बी दो ऐसे धनात्मक पूर्णांक हैं, इसके रहने पर मतलब जिस ए और बी इकाई धनात्मक पूर्णांक है, अगर ये रहेगा ना, ये जो आते है ना, विद्यमान होता है। मतलब इस अगर ये दोनों है ना, इसमें विद्यमान होता है, ये दोनों का मान देते हैं। जैसे 10 रख दिए हैं, 3 रख दिए हैं, एक क्या आएगा 9 आएगा, 3 मतलब 1 आएगा, तो एक क्या है ना, विद्यमान आता है। जैसे क्यू है, ए आर है, विद्यमान है ना, इसे कर रहा है तो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, यही करना है करने का। ठीक है, आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैं यहाँ पर हम फर्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट में क्या था, हम लोग बुक से, हम लोग बुक का ऐसे थोड़ा सा क्वेश्चन करने के लिए फिर वन पर मैं कहा हाँ देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है 452 4052 4052 क्या दिया है, 4052 को करना है किसके साथ, और 12,576, इस दोनों का करना है। कैसे करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का करना है। क्या करना है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से करना है। सबसे पहले करते हैं इसको। कैसे होगा है? कैसे होगा? सबसे पहले इसको भाग की तरह बनाएंगे। 12 को अच्छे से ध्यान है ना, 12,576 को क्या करेंगे, भागा की तरह लिखते हैं। पहले भाजक भाजक भाज्य, भाजक भाज्य, भाजक और भाज्य, और भागफल और नीचे आएगा शेषफल। ठीक है, इसको कहते हैं बी ए क्यू और नीचे आएगा जो आर है। ठीक है, लगाते हैं ना, आर ही लगाते हैं। ठीक है, देखो ये कितने बार में विभाजित होगा, कितने बार में विभाजित होगा। हमको क्या करना है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, मतलब पूरा ज्यादा नहीं लेना है, बस हमको इससे थोड़ा सा कम लेना है। जैसे देखो इसके पढ़ा जाता है, थोड़ा सा कम आता है ना, आता है। देखो क्या करते हुए आता है, तो 12 है ना, 3 चौके 12 होता है ना, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 देखो 3 से करते हैं, 3 गुना 6, 3 5 15, देखो 15 का लिखा है, सॉरी 15 कैरी वन होगा ना, हाथ में कैरी हुआ, जीरो पे करोगे 3 का 0 हो जाएगा, एक हासिल, 0 में 4 करेंगे 12 आ जाएगा। अब घटा देते हैं, कितना घटेगा तो आएगा, देखो 0 आ गया, कितना आएगा, कितना आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, एक क्या होगा 0 हो जाएगा, कट जाएगा। अब जब कट गया तो फिर इसको कैसे उतारते हैं, इसको बीच में रखते हैं। ठीक है, 4052। अब देखो इसको कितना बार में विभाजित करेगा, 4,020। अगर इसके पीछे जो देखो, अगर मतलब 10 बार बनता है इतना, 4,420 का 10 बार में 3 से गुणा कर दे, इतना आएगा ना, इससे ज्यादा ना है। क्या करेंगे, 9 बार में ला देंगे। क्या करेंगे, 9 बार में गिनेंगे। इसमें 9 से गुणा कर दो, कितना आएगा, 0 आ गया, 9 9 18 आ गया, 1 आ गया, फिर 36 से 37 आ गया, तो कम है ना, तो 9 में ले सकते हैं 37 80। ऐसा कुछ आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना, चेक कर सकते हैं। दो इसको घटा दो, इसकी कैरी लेगा 9 हो जाएगा, 9 ये हो जाएगा 15, 15 में ले 8 घटा दो, कितना आएगा 7 आ जाएगा। ये कितना आएगा 9, 9 में ले 9 में से देखो इसको हासिल दिया, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये 15 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 9 में 7 घटा दो, कितना आएगा 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर आते हैं 420 देखो, ये अगर इसको दुगुना कर दे, दुगुना कर दे तो कितना आएगा 4 4 5 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा ना इससे कम लेना है ना, एक और बनाते हैं 272, 272। ठीक है, 272 हटा दो,
देखो 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया, 6 आया, 6 आएगा ना। फिर देखो 1 है हासिल दिया, तो ये क्या होगा 11 हो गया, 11 में 7 गया, 11 में 7 गया, 11 में 7 गया, कितना है जल्दी बताओ, 11 में 7 गया 4 आएगा। और देखो यहाँ पे देखो ये क्या है 3 है, 3 पहले 1 गया, 3 में 2 गया 1 आया, तो इसको करेंगे हम लोग 272 में, एक में जाएगा। देखो अगर हम लोग 176 में 2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, 2 को 12 2 अंदर 1 8 9 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बड़ा ना हो गया उससे, उससे अगर छोटा नहीं लेना है तो इससे बड़ा नहीं लेना है, ठीक है ना। तो इससे इतना लेते हैं, इतना लेते हैं 146 लेते हैं, घटा दो इतना गया 12 आ गया, इच्छा हो जाएगा, तो देखो कितना हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, फिर घटेगा कितना आएगा 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 1 आ जाएगा, 126 है ना। फिर इसको करते हैं 146 से, इक्वल हो जाएगा 126, कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा कट जाएगा। फिर देखो उसको कितना आएगा, इसको घटाओ, इसको घटाओ, ये गलती हो रहा है क्या, कहीं देखो गलती हो रहा है क्या, गलती नहीं हो रहा कहीं, मिस्टेक से मिस्टेक हो सकता है। तो इसको इसको बोले बनाते हैं कि इधर कहाँ ले आएंगे पिक्चर में, इसको इधर लाते हैं, ठीक है, कोना में ले आए अच्छा है, इसको ऊपर लाते हैं, ठीक है, इसको ऊपर लाते हैं, 122 122 16 ले गए यार, 8 कहाँ से आएगा, यहाँ पर 10 आएगा ना, यहाँ पर गलती हो रहा है। देखो ये यहाँ से इसको मिलेगा 10 होगा, 10 में 2 हो जाएगा 8 नहीं आ पाएगा, 48 नहीं आएगा, ये भी ये वाला जाएगा 48 हो जाएगा, ये देखो ये 12 वाला जाएगा 4 आएगा, यहाँ पे आएगा 24, ठीक है। अब देखिए यहाँ 48 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब सही है, इसको इधर लाते हैं 24 को इधर लाते हैं, 24 से देते हैं 124 डिवाइड, 124 डिवाइड, देखो 124 डिवाइड 24 और 124 बड़ा छोटा है ना, 24 में अगर हम लोग 6 से कर दे गुणा, 6 में 12 होता है ना, देखो 6 के 24, 24 4 लगा 2, 12 के 14 हो जाएगा, बड़ा हो गया, इसे हम छोटा लेना है ना, इससे हमको छोटा लेना है, तो क्या करना है 24 में 2 5 का मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा, 5 के 20 के 2 0 लगा 2 हो गया ना, 5 10 10 2 12, 5 में कट रहा है, 120 आ रहा है, 4 आ रहा है, ये सब से 0 हो जाएगा ना, 24 आ रहा है, तो 6 वाला कट जाएगा, देखो अब 6 वाला कट जाएगा, 6 के 24 होता है ना, कट जाएगा, कटा दो, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको सबको हम यूक्लिड वैल्यू प्रमेय के द्वारा लिखेंगे, यूक्लिड वैल्यू प्रमेय के द्वारा लिखेंगे, ठीक है, और इसको मिटा देते हैं हम, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, अब यूक्लिड वैल्यू प्रमेय से लिखेंगे हम, ठीक है, इतना समझ आया। जैसे यूक्लिड वैल्यू प्रमेय का क्या कहता है ना, इसको जैसे आप लिखे पूरा एक लिख सकते हैं, a बराबर bq प्लस r, दिखा है ना, यहाँ 0 क्या होता है, r छोटा है बराबर होता है, b बड़ा होता है, जब भी होगा b क्या होगा, b मतलब ये b है ना जो r से बड़ा ही होगा, मतलब a वाला b a और ये कितना हो जाएगा, e हो जाएगा, e r हो जाएगा, इसको कर देखने के लिए, ठीक है, कितना आएगा, ये कितना है 12,576 इक्वल टू क्यों लेते हैं 4052 मल्टीप्लाई कितना से कहते हैं 3 से किए थे, जोड़े कितना है 420 जोड़े हैं, 420 जोड़े हैं होगा। अब हम इसको लेते हैं, ध्यान देखो ध्यान से, इतना हम लेते हैं, आगे इसको आप आगे लिखेंगे 4052 इक्वल टू क्या करेंगे, तो इसके इक्वल टू करेंगे, देखो इसमें जिससे भागा दिए थे, इसमें जिससे भागा दिए हैं 420 मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो आंसर आया है 9, और देखो जोड़ेंगे क्या जो शेषफल आया है 272 हो गया। अब देखो इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे करेंगे हम 420 का, 420 क्या करेंगे इधर लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भागा दिया ना, इसमें इसको ऊपर लिखें, अब इसमें जिससे भागा दिए रहेंगे उसको इसके आगे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको जितना भागा दिया जितना आंसर आया है उतना से करेंगे, और इसमें जोड़ेंगे का जितना हम लोग का शेषफल आया है 148। अब इसके नीचे क्या करेंगे, इसके नीचे करेंगे 148 और 120 20 272
और 22 में जिससे भाग दिया 148 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से और ऐड कर देंगे 124। अब इसमें क्या करेंगे 148 को लिखेंगे 124 मल्टीप्लाई 1 और ऐड कर देंगे 24। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ क्या 24 है ना, 124 इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 5 प्लस 0, नहीं सॉरी कितना जोड़ा था, कितना जोड़ा था 4 4। अब फिर इसको लिखेंगे 24 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। यहाँ पे जो 4 आया है ना तो HCF इक्वल टू 4 हो जाएगा। ओके, कोई टाइम मतलब कोई डाउट, कोई डाउट इसमें? नो डाउट ना, इसको उतारना तो उतार लीजिए, जस्ट 2 मिनट का टाइम। हाँ जल्दी 2 मिनट उतार लीजिए, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन आएगा। जैसे कि बुक में हम लोग सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, तो सिर्फ ऐसे क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, बुक में देख लेते हैं कौन सा है क्वेश्चन। हो गया, आपको स्क्रीनशॉट मान लीजिएगा, बाद में उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको मिटाते हैं हम। बाबलो आया क्वेश्चन दिया है 135 और 225, क्या दिया है 125 और 225, इतना डिवाइड करना मतलब इतना HCF निकालना है, इतना क्या करना है HCF निकालना है। तो क्या करेंगे, छोटा जो है इसको आगे ले लेंगे 135, जो बड़ा आता है 224 5 यहाँ पे लेंगे, जो कितना भी कट रहा है ये होगा क्या होगा 270 हो जाएगा ना। अगर हम 2 बार लिया था कितना लेंगे, एक ही बार में कटाएंगे, एक बार कटा देते हैं 135 आएगा, घटा दो 0 आएगा। फिर देखो यहाँ से इसको लेंगे तो 12 हो जाएगा, तो जो कट जाएगा ना 12 में 3 9 आएगा। अब देखो इसको देखो 135 को यहाँ पर रखेंगे, क्या रखेंगे 135 को यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, 135 देखो पहला 90 तो लगा जाएगा 80 हो जाएगा ना, 180 का 135 से बड़ा हो जाएगा, हमें बड़ा नहीं लेना है बराबर लेना है, तो बराबर लेने के लिए बस 1 से कर देंगे 90। 5 आएगा घटेगा तो फिर क्या आएगा, 5 आएगा घटेगा तो फिर 13 में से क्या करना है 9 घटा दो, कितना आएगा 4 आ जाएगा। अब देखो 90 को यहाँ लिखते हैं, 45 जो 90 होता है, 45 जो 90 होता है, 45 जो 90 होता है, घटा देंगे घट गया। ये बहुत इजी हो गया उससे ना। देखो तो क्या लिखेंगे, ये कितना था, ये कितना था 225 था, 225 था इक्वल टू b कितना था 135 था, 135 था, मल्टीप्लाई कितना किए हैं और भाग कितना किए हैं 1 से किए हैं, जोड़े कितना है सक्सेसफुल कितना है 90 आया। समझ में आया, 225 में भागा जिससे दिए इसको कहते हैं a, इसको कहते हैं b, इसको कहते हैं q और नीचे वाला कहते हैं r। वही तरह इसमें भी हो जाएगा a b q r, a b q r। ठीक है, ऐसे से हो जाएगा। ठीक है, और लिखते हैं 135 इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई 1 प्लस 45 हो जाएगा 90 इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0। ठीक है, ठीक है ना, लिख नहीं रहा है। ठीक है, इतना हो जाएगा, यहाँ पे 45 का रहा है ना तो HCF कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, HCF आंसर। इसको भी किसी को इतनी शॉट मारना मार सकते हो। ठीक है, इतनी शॉट मारना तो मार सकते हो, जल्दी से मारो। जल्दी इतनी शॉट मारो इसको। ठीक है, ये अच्छा हो गया, तो मिटा देना। अब इसका आगे बनाते हैं। पहला वाला आप लोग के लिए एक होमवर्क रहेगा। ठीक है, एक क्या रहेगा होमवर्क रहेगा, ऊपर हम होमवर्क लिख दे रहे हैं।
होमवर्क क्या करना है, उतार लेना। यस डब्ल्यू, यस डब्ल्यू, यस डब्ल्यू क्या रहेगा आपको, आपको 867 और 255 एक होमवर्क रहेगा है, आपको बनाना है घर से, ठीक है। क्या करना है, घर से बनाना है, ठीक है। हम आपको अभी एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, अभी एक और क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखो जैसे कि क्वेश्चन दिया है 96 और कितना दिया था क्वेश्चन में, दिया है 38,220 दिया है, ठीक है। इतना को सॉल्यूशन करते हैं, इतना को सॉल्यूशन करते हैं। 38,220 को 196 सॉल्यूशन करते हैं। देख रहे हो एक एक ही बन जाएगा। देखो अगर इसको 10 से गुणा करते हैं तो 2 का 20 कितना 10 कितना होता है, 20 होता है ना। इसका 91 96 का 196 जीरो हो जाएगा, तो बड़ा संख्या है, तो बड़ा संख्या को पहले भाग करेंगे। कैसे करेंगे, नॉर्मल तरीके से भाग कर दो। लास्ट में देखिए कितना आ रहा है ना, नॉर्मल भाग करते हैं, लास्ट में देखिए कितना आ रहा है, उसके बाद हम उसको आगे बढ़ाएंगे। चलो पहले भाग करते हैं। देखो एक बन जाएगा कि 2 बन जाएगा, पर एक बार कटेगा। देखो क्या क्या कटेगा, ये 2 बार निकल जाएगा ना, 2 बार निकल जाएगा, 2 बार में 2 हो जाएगा यहाँ पर, और इसका घासे 3 हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा ना, इसमें ले जाते हैं। 196 कट गया, घटा दो, 12 में से 2 गया 6 आया, और ये कितना है 8 है। 8 क्या होगा 7, इसमें हासिल दिया है ना, इसको एक हासिल दिया है, ये कितना का 7 हो गया, तो 7 इसको हासिल देगा, इसको 17 हो जाएगा। 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया 10, 17 17 में 9 गया, आ गया आपका 8 आ गया, 8 आ गया ना, 8 आ गया। अरे 17 में 9 जगह 8 नहीं, 8 नहीं आएगा। फिर देखो यहाँ होगा 2, 2 में से 1 गया 1, 3 में से 3 में से 2 हो गया, 2 में 1 गया 1 आएगा। ऊपर से 2 और 0 उतार लो, 2 और 0 उतार लेते हैं, बस 2 और 0 उतार। देखो 9 बन जा रहा है, 9 बन जा रहा है, एक 0 हटा दे तो 9 बन जा रहा है। कितना 9 हमारे आता है, 9 कितना आता है, तो यहाँ पर 9 वालों 90 196 गुणा कर दो, कितना करो गुणा कर दो 9 पर, तो 9 से गुणा करेगा आएगा 9 छके 54 के 4 हाथ लगा, 54 4 हाथ लगा 5 90 9 9 का 81 81 और 6 5 हो जाएगा 6 हो जाएगा 86 को 6 कैरी हुआ 8, ठीक है। हाँ अब देखो 9 9 1 9 9 और 8 70 आया, 1764 करेगा आएगा, इससे कैरी लेगा आएगा, 12 में 4 गया, 12 में 4 गया कितना आएगा 8 आएगा, फिर कितना आएगा ये होगा 5 5 5 15 में 6 गया 9 आएगा, फिर ये होगा तो कट जाएगा। तो इतना 98 आ गया। 98 क्या है, अभी क्या है 0, देखो यहाँ पर 0 गया, उतार लेते हैं 0, उतर गया 0 0 उतर गया, देखो 5 रन चल जाएगा 90 80 कट जाएगा। शेषफल आया, कुछ शेषफल आया, कुछ नहीं आया ना, कुछ नहीं आया कहीं शेषफल, कुछ नहीं आया, ठीक है। इतना अगर आ गया तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं 38 220 196 195 38 220 सब काट देना, ठीक है। इसको हम ऐसे अपने लिख सकते हैं a बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा होता है बराबर होता है r से बड़ा होता है b। ये हमेशा लिखना पड़ेगा, क्या करना है हमेशा लिखना पड़ेगा। ये कितना है 38 220 इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई 195 इक्वल टू प्लस 0, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू, एचसीएफ 196। आपको लास्ट वाला एक क्वेश्चन ये है होमवर्क में, इसको उतारना तो उतार सकते हैं, आपको उतारना तो क्या करना उतार सकते हैं, ये आपको होमवर्क में दिया, ठीक है। होमवर्क उतार लो जल्दी से, होमवर्क उतार लो, इसको स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मारना है तो इसको उठाते हैं। जब ये और यह सेम बना है, बस इसको क्या कि नॉर्मल भाग बना के इतना को एक ही बार हम हटा नहीं सकते हैं, यहाँ पे एकदम एस्टिमेट बनाते हैं। मिटा दे यहाँ पे स्प्रे मार देते हैं तो मिटाते हैं, ठीक है, आगे ना जाना।
क्या क्लीन, ठीक है क्लीन। देखो बाबू लोग एक क्वेश्चन दिया है हम लोग का, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो जिसने था एग्जांपल हम लोग का क्या, अभी हम लोग क्या किए हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट किए हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट किए हैं, एग्जांपल नंबर फर्स्ट किए हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किए हैं 1.1 का, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग एग्जांपल नंबर 4 में, एग्जांपल नंबर 4 में आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है। कल इतना सॉल्यूशन करते हैं, कल करते हैं, इसका आते हैं आगे। तो क्वेश्चन में जो 4 है ना, एग्जांपल ऑफ 4 है, इसमें एक चीज कर रहा है, ठीक है। तो किताब की स्थिति खराब हो गई है, ठीक है ना। कर रहा है, आपको हम सुनाते हैं, पढ़ते हैं, आपको दिया है, हम नीचे में यहाँ पर लगा भी देंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, लगा भी देंगे, ठीक है, हाँ लगा देंगे, ठीक है। जो दिया है, एक मिठाई विक्रेता के पास क्या कर रहा है, एक मिठाई विक्रेता के पास, एक मिठाई विक्रेता के पास क्या, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां हैं। एक मिठाई बेचने वाले के पास 420 को काजू की बर्फी है, ठीक है। एक मिठाई बेचने वाला मतलब हलवाई के पास जो मिठाई बनाता है बेचता है, उस दुकान के पास 420 को काजू बर्फी है, 130 को बादाम की बर्फी है। वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, ठीक है। मतलब प्रत्येक लाइन में, प्रत्येक ढेर मतलब लाइन एक तरह से ढेर बनाना चाहता है, इसमें ना अधिकतम बर्फियों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे ढेरियां बर्फियों के परात में न्यूनतम आसान है, और ऐसा भी बनाना है ना जिसमें कम आसान है। वो तो ऑफ कोर्स अगर हम लोग सबको बराबर तौर पर बनाएंगे ना तो कम आसान रहेगा ना। जैसे कि अगर हम चारों तरफ से किसी चावल आटा को गुलिया रहे हैं, चारों तरफ से बड़ा छोटा लगेगा, लेकिन अगर इधर उधर करें तो लंबा में हो जाएगा, इधर उधर टेढ़ा में हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे आते हैं। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जानी चाहिए, लिख लेते हैं। 420 को क्या है, काजू बर्फी, वाह। 130 को क्या है, बादाम की बर्फी, वाह क्या बात है। इस दोनों को क्या कर देंगे, जब जब भी हमको अधिकतम की बात करना तो एचसीएफ ही करना है, क्योंकि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम अधिकतम कोई बार बात कर रहा है, लाइन में कितना ज्यादा संख्या में हम बर्फियां मार सकते हैं, ठीक है। तो 130 में 130 से 420 में क्या करें, डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखो देखो कितना हो जाएगा, एक बन जाएगा नहीं, 2 में 3 में 4 में, देखो देखो 130 है नहीं, 130 है, 130 है, देखो 130 को कितना से गुणा करें, कितना है, देखो सब 4 से करते हैं, क्या कि यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, 4 से करें क्या आएगा, 4 आ सकता है ना, देखो 0 आएगा, 6 के 24, 3 3 6 सॉरी 3 के 12 के 2 आंसर है 1, 4 1 5 आ गया, तो 520 आ रहा है, 30 आ रहा है, 530 हमको नहीं लाना है ना, कितना लाना है हमको, कितना लाना है, हमको लाना है 450 से कम लाना है, 420 से 520 से कम लाना है। इसके करेंट कितना आ गया, 0 आ गया, 12 के 2 आ गया, 1 आएगा, फिर देखो अब गलती आ गया था, नहीं अब गलती तो वहां गलती हुआ था, 5 से मल्टीप्लाई 4 4 और 4 4 1 5 हो जाएगा, हम 4 4 लिखे हैं ना, 4 में तो ये आप 3 बार लिखेंगे ना, 3 वहां सही था, 3 आ जाता है 0 9 3, 3 बार लिखते हैं 390, 0 इससे कैरी लेगा 12 हो जाएगा, 12 9 जाएगा, ये कितना होगा 3 हो जाएगा, और 12 में से 9 जाएगा कितना होगा 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या होगा कट जाएगा, कितना होगा कट जाएगा, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसको बनाते हैं 130 आएगा, 130 को देखो 4 और रखते हैं 120 आ जाएगा, तो 10 आ जाएगा, 30 से जाएगा, अब इसको भाग देते हैं 3 बार जाएगा, 30 आएगा, कट जाएगा, कट गया ना, कट गया ना। अब इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग HCF सॉरी इक्विवेलेंट करने का सर, ये बराबर BQ प्लस R, ये बराबर BQ प्लस R, यहाँ 0 और R से बड़ा होता है R, मतलब 0 मतलब 0 R के बराबर या R से बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन B हमेशा बड़ा ही होता है। 420 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 3 प्लस 30, और 30 इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 4 प्लस में 10, ठीक है। अगर 30 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 0, यहाँ क्या होगा एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा 10। एक ढेरी में कितना 10 बर्फ लेना है, एक ढेरी में कितना 10 बर्फ लेना है, एक ढेरी में 10 बर्फ लेना है। इसको उतार लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट मार लो इसको जल्दी से, और हम लोग फिर से इसको आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट मार दे, स्क्रीनशॉट मार लो, हम लोग फिर से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है बाबू।
तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, एक परेड में, किसी परेड में, तो इसको देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहले इसको उतारो, क्यों मिटा दो, हो गया ना, इसे शुरू मान लेना बाबू। अब इसको हम मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्या करते हैं, मिटा देते हैं, ठीक है, मिटा देना। अरे हाँ बोलो ना, बस हाँ बोलो, तो इसे शुरू मारो बस। देखो इसको मिटाते हैं हम लोग, क्या करते हैं, मिटाते हैं हम, ठीक है। स्क्रीनशॉट मार लें तो तुम लोग जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट मार लें तो। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी था। तो सेकंड जो क्वेश्चन दिया है, सेकंड जो क्वेश्चन दिया हम लोग को किताब, देखो यहाँ पर फर्स्ट बनाया, यहाँ पर नंबर फोर्थ बना लिए, क्वेश्चन नंबर 1 बनाया, क्वेश्चन 3 बनाते हैं। इसका हम लोग का आधे क्लास कंप्लीट हो जाएगा, मैं हम लोग सेकंड क्लास में इसका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर अलग अलग बनाएंगे। क्वेश्चन यहाँ पर में 2 बच्चा है, 3 बच्चा है, ठीक है, हाँ तो वो बनेंगे, उसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 4 5 बनाएंगे, ठीक है। तो अब एक जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, किसी परेड में, क्या कहना है, किसी परेड, जो परेड होता है ना, उसी परेड में, 26 जनवरी के परेड में 616 को सदस्य वाला सैनिक की टुकड़ी है, मतलब एक टुकड़ी में, मतलब सैनिक की टुकड़ी में ना 616 को सैनिक है, ठीक है, 616 को याद रखना, 616 को। क्वेश्चन काम देखना, कह रहा है उसमें 3200 सदस्य वाले एक आर्मी के पीछे, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे, मतलब आगे ढोलक बजाते जाना है, पीछे से आर्मी जाएगा सब, ठीक है। चलिए तक परेड कैसे जाता है तो उससे जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि दोनों समूहों के समान संख्या वाले समूह के मार्च करना है, तो उसकी अधिकतम संख्या कितना होगा, जिसके मार्च के मतलब वो जो ना ढोलक, मतलब जो बैंड वाले हैं उनको पीछे लगाना है सब 616 को, ठीक, 616 आर्मी को लगाना है। तो एक रो में कितना आर्मी जाए, वही बात कर रहा है। अधिकतम कितना आर्मी जाएंगे, क्या करेंगे, अधिकतम के लिए HCF कर देंगे, तो कितना है, 616 है, 616 है, इसमें 32 का HCF कर दो, एक देखो कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, ये एक 2 हो जाएगा, एक हो जाएगा, देखो सिर्फ कितना हो जाएगा, एक बार बताते हैं, देखो 2 हो जाएगा, का 62 हो जाएगा, एक तो मतलब हाँ 64 हो जाएगा ना, 64 हो जाएगा, तो हम लोग को एक बार बनाते हैं, 32 एक बार हो जाएगा, इसको हासिल जाएगा, ये 11 ये जाएगा, 5 11 2 जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 5 ले 3 3 2 हो जाएगा, ये 6। और इसको ना 9 बार कटाएगा तो 288 आता है, तुम चेक कर लेना, देखो 9 2 18 का आ गया, आगे लगा एक 9 के लिए 27 27 से 28, अब घटा दो 8 आएगा, ये लगा कट जाएगा, कट गया ना। तो इस 8 से 32 में भागा देंगे, क्या करेंगे, 8 से 32 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 32 कट जाएगा, कट जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे, a बराबर BQ प्लस R, जहां 0 के बराबर है जो बढ़ता है R बढ़ता है B, और a बराबर क्या हो जाएगा, एक जगह क्या हो जाएगा 616 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 616 हो जाएगा, और b की जगह क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, कितना होगा 32 हो जाएगा। देखो b में 616 में ना 32 लगा देना है, मल्टीप्लाई कितना आएगा 90 को नहीं आएगा 19 प्लस कितना करेंगे हम लोग 8 का प्लस कर देंगे, 8 क्या करेंगे प्लस कर देंगे। अब यहाँ हो गया हम लोग का, अब इसको देखते हैं, 32 को हम लोग क्या किए हैं 8 से डिवाइड किए हैं, 8 से डिवाइड किए हैं, 8 से कितना आया है 4 आया है, आया कितना नीचे रिमाइंडर 0 आया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा HCF कितना हो जाएगा बाबू 8 हो जाएगा, बस सिंपल सा एक बात है। इसको भी स्क्रीनशॉट मारना तो स्क्रीनशॉट मार लो, हम यहीं पे खड़े हैं, हमारा भी आ जाएगा कौन, ठीक है। तो ऐसे क्लास चल रहा है ना, तो ऐसे हम लाइन बाय लाइन क्लास में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक चीज सॉल्यूशन करेंगे, तो इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। और ऐसे हम पूरा पूरा क्लास का अपना क्लास 10 का मैथ आपके यहीं पे सॉल्व करा देंगे, ठीक है। आपको इसके लिए कोई फीस नहीं देना है, कोई भी कोचिंग नहीं ज्वाइन करना है, ठीक है, फ्री में सब कुछ मिलेगा। तो इसके लिए आप लोग सब चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए। थैंक यू, और मिलता है फिर से नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।